एक अमीर लड़की एक सूट लेकर अपने घर से बाहर निकलती है। वह एक भिखारी औरत को बुलाती है और कहती है, मैं तुम्हें यह कपड़ा देना चाहती हूँ। भिखारी औरत हैरानी से पूछती है, सच में मेरे लिए? लड़की कहती है, हाँ, ये बस एक सस्ता सा कपड़ा है जो मेरी माँ ने दिया था। मुझे अपने जन्मदिन पर यह पसंद नहीं आया। लड़की को यह नहीं पता होता कि उस कपड़े में बहुत सारे पैसे छिपे हुए हैं। जैसे ही भिखारी औरत को पैसे मिलते हैं, वह जल्दी से कपड़ा लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद लड़की की माँ आती है और पूछती है, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई और मैंने जो कपड़ा दिया था वह क्यों नहीं पहना? लड़की जवाब देती है, माँ, मैं वह सस्ता कपड़ा नहीं पहनूंगी, वह पुराना सा लगता है। मैंने कहा था ना, मुझे ब्रांड वाला चाहिए। माँ कहती है, वह कपड़ा बहुत खास था, तुमने उसे ध्यान से देखा भी था? लड़की कहती है, वह मुझे साधारण लगा, इसलिए मैंने उसे एक भिखारी औरत को दे दिया। ये सुनते ही माँ घबरा जाती है और तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ती है। कुछ समय बाद वह एक पार्क में उस भिखारी औरत को वही कपड़ा पहने देख लेती है। वह उसके पास जाकर पूछती है, तुम्हें यह कपड़ा कहाँ से मिला? भिखारी औरत कहती है, एक लड़की ने दिया था, उसे पसंद नहीं आया। माँ कहती है, वह लड़की मेरी बेटी है, मैंने उसे जन्मदिन पर यह दिया था, ये मेरा है। भिखारी औरत जवाब देती है, लेकिन उसने कहा था ये सस्ता है और मेरे लिए बेहतर है। माँ कहती है, कृपया इसे वापस कर दो, मैं तुम्हें इसकी कीमत से ज्यादा पैसे दे दूंगी। भिखारी औरत समझ जाती है और सारे पैसे वापस कर देती है। ये सब आपके हैं, मैंने एक भी रुपया नहीं लिया। वो आगे कहती है, अगर आप चाहें तो मैं कपड़ा भी लौटा सकती हूँ। माँ कहती है, नहीं, कपड़ा तुम ही रखो, तुम्हारी ईमानदारी के लिए धन्यवाद, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। वो आगे कहती है, मेरी बेटी के पास सब कुछ है, फिर भी उसे कुछ भी पर्याप्त नहीं लगता। मैं उसे कुछ खास देना चाहती थी, लेकिन उसने उसकी कदर नहीं की। भिखारी औरत धन्यवाद कहकर वहाँ से चली जाती है। प्रभावित होकर माँ उसके पीछे पीछे चलती है। कुछ ही देर में वे एक और औरत को अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते देखते हैं, जो कह रही होती है, जिसे केक चाहिए, यहाँ आ जाओ। भिखारी औरत विनम्रता से पूछती है, क्या मुझे थोड़ा केक मिल सकता है? वह औरत गुस्से में कहती है, तुम्हें किसने बुलाया? यहाँ से जाओ, तुम बच्चों को डरा दोगी। भिखारी औरत कहती है, मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया और आज मेरा भी जन्मदिन है। लेकिन मदद करने के बजाय वह औरत केक को कूड़ेदान में फेंक कर चली जाती है। अमीर माँ यह सब देख रही होती है। भिखारी औरत केक उठाने जाती है, लेकिन माँ उसे रोक लेती है। भिखारी औरत कहती है, आप फिर से? मैंने तो आपके पैसे लौटा दिए थे। माँ कहती है, बात पैसे की नहीं है, आज तुम्हारा भी जन्मदिन है, बिल्कुल मेरी बेटी की तरह। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुमने पैसे लौटा दिए, क्यों? भिखारी औरत कहती है, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं, मैं कभी किसी की चीज नहीं लेती। माँ सोचती है, काश मेरी बेटी भी तुम्हारी तरह होती। भिखारी औरत कहती है, आपकी बेटी सीख सकती है, मैं मदद करूंगी। फिर वे एक योजना बनाते हैं। वे अमीर लड़की को बुलाते हैं और उसे पैसे का लालच देते हैं। कहते हैं कि उसे पैसे तभी मिलेंगे जब वह फटे कपड़े पहनेगी। लड़की मान जाती है और फटे कपड़े पहनकर भिखारी औरत के साथ चली जाती है। उसे एक कब्रिस्तान में ले जाया जाता है, जहाँ वह एक ताबूत देखती है, जिस पर उसकी माँ की फोटो लगी होती है। यह देखकर वह रोने लगती है। ताबूत को गले लगाकर कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ वापस चाहिए। तभी उसकी असली माँ सामने आ जाती है। लड़की उठकर उसे कसकर गले लगा लेती है। भिखारी औरत कहती है, हमने यह सब इसलिए किया ताकि तुम समझ सको। मैं अपनी माँ को वापस नहीं ला सकती, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारी माँ है। अमीर लड़की कहती है, तुम्हें पैसे की नहीं, एक परिवार की जरूरत है, हमारे साथ चलो। आखिर में भिखारी औरत मान जाती है और वे सब एक खुशहाल परिवार बन जाते हैं।